हाँ, अगर आप ये पूछना चाहते हैं कि ज्ञान मार्ग से पहले केवल साधना ही साधना है, ज्ञान मार्ग के बाद कोई साधना नहीं है, तो ये बात सही है। ज्ञान मार्ग, सारी साधना ज्ञान मार्ग में आने के लिए है। ज्ञान होने तक, अपना सत्य स्वरूप जानने तक ही साधना है। कौन सी साधना? स्वयं को जानने की तैयारी, यही साधना है। इसको ज्ञान मार्ग की भाषा में बोलेंगे गुणों का विकास। बस षट संपत्ति आदि आदि साधन चतुष्ट, ये सब बताए गए हैं शास्त्रों में। और सरल भाषा में बोले तो वो शिष्य की तैयारी ही उसकी साधना है। साधना के फिर कई मार्ग हैं, वो गुरु ही बताता है। आप कितने तैयार हुए हैं आत्मज्ञान के लिए, वो गुरु थोड़ी सी जांच करके बता सकता है, और उसको फिर साधना दी जाती है। जैसे ही वो साधना का फल आता है, मार्ग के लिए तैयार होता है, उसको ज्ञान दिया जाता है। जैसे कि मैंने कहा, अलग अलग शैलियाँ हैं, अलग अलग विधियाँ हैं ज्ञान मार्ग पर चलाने की। हमने क्या किया है? हमने कुछ नहीं किया। ज्ञान दीक्षा में कोशिश की जाती है, एक प्रयोग किया जाता है कि आपको ज्ञान होता है या नहीं। ना हो तो कोई बात नहीं, आपको कोई और साधना दी जाएगी निचले स्तर की। उसको निचला स्तर कहना ठीक नहीं है, कि उस साधक के लिए वही सर्वश्रेष्ठ साधना है जो उसकी प्रगति करवा दे। अगर वो साधक को ये सब ज्ञान दिया जा रहा है, अज्ञता तक पहुंचाने की कोशिश है मार मार के उसको ज़बरदस्ती, तो वो निचले स्तर की साधना है फिर, क्योंकि वो प्रभावी नहीं होगी। तो ज्ञान मार्ग अगर विफल होता है तो उसको कोई साधना दी जाती है कि अब करो कुछ। और हाँ, अज्ञान मार्ग के लिए तैयार ही नहीं है, विफलता की बात ही नहीं आई अभी तक, उसने प्रयास भी नहीं किया, उसको नाम भी नहीं पता ज्ञान मार्ग क्या होता है, तो उसको उसके हिसाब से साधना दी जाती है। ये मनोशरीर यंत्र के में क्या है, वृत्तियाँ, क्या संस्कार हैं, क्या कर सकता है, उसके आधार पे एक मार्ग चुन के उसको साधना दी जाती है। और ये वो व्यक्ति खुद नहीं कर सकता, उसमें इतनी समझ नहीं होती, इतनी योग्यता नहीं होती कि अपनी साधना खुद चुन ले। वो तो बहुत अपने आप को गुरु समझने वाला होगा फिर वो शिष्य, कि मैं जानता हूँ मुझे क्या साधना करनी है, मेरी प्रगति मैं जानता हूँ कितनी हो गई। तो ऐसे लोगों की कोई साधना भी नहीं होती, कोई प्रगति भी नहीं होती। तो गुरु से पूछना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा मार्ग मेरे लिए उचित है, कौन सी साधना करूं, तब प्रगति होती है। उसके बाद कोई ध्यान नहीं देता आप कौन से मार्ग में जा रहे हैं, कौन से स्तर पे हैं। प्रगति हो जाने के बाद सब एक ही स्तर पे हैं, ब्रह्म का स्तर, पूर्णता का स्तर। पशु से लेके सबसे ऊपर जो है वो उस वहाँ तक एक ही स्तर है फिर। तो हाँ, ज्ञान होने से पहले बहुत कुछ उपाय हैं, मार्ग हैं, साधना है। ज्ञान होने के बाद कुछ भी नहीं, सन्नाटा, मौन, शांति। हाँ, कुछ उधेड़ बुन कर रहा है वो शिष्य, ज्ञान हुआ नहीं उसको, स्मरण के अलावा कुछ और भी चल रहा है, हुआ नहीं ज्ञान। अब उसकी साधना है, उसको साधना दी जाती है फिर। इसका उदाहरण है रोगी और रोग। रोग हो गया है, अब उसको ठीक करने के लिए बहुत कुछ होगा, इलाज होगा, उसकी जांच होगी, तरह तरह की मशीनों से एक्सरे निकाले जाएंगे, उसकी तरह तरह की दवाइयाँ होंगी, सर्जरी, ये सब क्या है? साधना। रोग ठीक हो गया, अब क्या करना है उसको? रोग ठीक हो गया, वो पूरा स्वस्थ है, चुस्त दुरुस्त है, दौड़ रहा है, भाग रहा है, खुश है। अब उसको कौन सी दवा चाहिए? अब उसको क्या करना पड़ेगा स्वस्थ होने के लिए? ये बहुत अच्छा उदाहरण है। ऐसे ही आप अंतिम छोर तक पहुंच गए अध्यात्म की, अब क्या कौन सी साधना करना पड़ेगा? सारी साधना यहाँ तक पहुँचने की है। तो इसलिए मैं कहता हूँ ज्ञान मार्ग में कोई साधना नहीं है। जिसकी इच्छा है वो स्मरण कर ले, लेकिन वो भी ज़रूरी नहीं है। मैं ऐसा कहता हूँ ना, ज़रूरी नहीं तो 90% लोग छोड़ देते हैं, इसलिए मैं कभी कहता नहीं। मैं यही कहता हूँ कि आजीवन जारी रखिए, कि मैं जानता हूँ कि छोड़ दी मतलब वो फिर रोग वापस आ गया, साधना छोड़ी मतलब वो रोग वापस आ जाएगा। व्यवहारिकता में साधना दी जाती है, नहीं तो नहीं है। अगर आप आनंद में खुश हैं, आपको न ज्ञान की चिंता बची है, न ज्ञान की, न अज्ञता की, न ब्रह्म की, वो सब बोझ हो गया, ये सब बग ज्ञान मार्ग की छोड़ दो। मैं कहता हूँ सब छोड़ दो, आनंद में रहो। आनंद ज़रूरी है, साधना वाधना नहीं। ऐसे भी लोग मिले हैं मुझे, ये ज्ञान अगले जन्म तक वही रहे, आप मुझे गुरु रूप में अगले 50 जन्मों तक मिले। मैंने कहा क्यों, मज़ा नहीं आया अभी तक? इतने जन्म हो गए,
इतनी साधना हो गई, तुम्हें संतुष्ट नहीं हुई? अभी भी गुरु ही चाहिए? मतलब रोगी कह रहा है डॉक्टर जी आप बहुत अच्छे हैं, मैं चाहता हूँ कि मैं रोज आऊँ आपके अस्पताल में, मुझे तो डॉक्टर से ही प्रेम हो गया। अब डॉक्टर कहता है ठीक है मैं दवाई दे दूंगा, आओगे तो यहाँ पे। ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो रोगी बन के जीवन बिताना चाहेगा, वो भी कई जन्म? समझदार व्यक्ति बोलता है हाँ जी आपकी दवाई बहुत अच्छी थी, धन्यवाद, बहुत काम आई, हमेशा के लिए नमस्कार, अलविदा, अब नहीं मिलेंगे हम, चला गया। ये है बुद्धिमान शिष्य। वो जो शिष्य गुरु अब दवाई देते रहो मुझे और बताते रहो कुछ तो कर दो, मेरा परिवार का ही कुछ कर दो मेरे, अब वो रोगी बन के रहेगा, पता नहीं कितने जन्म रहेगा, उसको मिल भी जाएगा वही गुरु, कुछ कह नहीं सकते है ना। गुरु क्षेत्र में बहुत कृपा है, करुणा है, उसने इच्छा कर दी अब तो मुझे 50 जन्म गुरु चाहिए, ज्ञान मार्ग चाहिए, अब 50 जन्म होके रहेंगे उसके। इसलिए गुरु बंधन तोड़ना भी जरूरी है, साधना छोड़ना जरूरी है। वही साधना सफल है जो छूट जाए। अगर आप करते जा रहे हैं तो जीवन भर चलने वाला रोग है, फिर वो जीवन भर चलने वाला इलाज है। मैं ऐसा कई बार बोलता हूँ और सुनने वाले सुनते हैं, उनको उस समय समझ में आता है कि हाँ सत्संग में बोला गया है। अगले दिन उनका संदेश आ जाता है कि आप मुझे मत छोड़ के जाना, मैं कार्यक्रम ही नहीं छोड़ना चाहता, मैं वो कार्यक्रम में जो बताया वो नहीं करूँगा, मैं पड़ा रहूँगा। उन बेचारों को मुझे ज़बरदस्ती निकालना पड़ता है। कैसा ज्ञान हुआ है उनको, क्या ज्ञान हुआ है उनको, समझ क्या है, उनकी बुद्धि कहाँ है, घास चरने गई है। अब तो घास और डंडे का ही मार्ग है बेटा। ये जो बताया जा रहा है आत्मज्ञान ले लो और अपने रास्ते चले जाओ, ये बुद्धिमानी है। मैंने ऐसे ही किया है और कुछ नहीं, और कोई साधना नहीं है आपकी। ठीक नहीं करना है कुछ, आप ठीक हैं। स्वस्थ का क्या अर्थ होता है, स्व में जो स्थित है वो स्वस्थ है। क्या आप स्व में स्थित हैं? जानते भी ये स्व क्या होता है, स्थित होने की दूर की बात है। जो रो रहा है धो रहा है, कृपया मुझ पे कृपा करें, कोई और मार्ग ले लें, यहाँ नहीं होगा कुछ। निर्ध्यासन का अर्थ ये नहीं कि आप किसी और तरह का व्यवहार करो, उसका अर्थ यही है कि आप स्मरण रखो कि मैं क्या हूँ। व्यवहार वही करना है जो ज़रूरी है, जो घर परिवार और जीवन के लिए ज़रूरी है, ठीक वो करना है। कर्म व्यवहारिक होना चाहिए, प्रैक्टिकल, वो बुद्धि का प्रयोग करके होना चाहिए वो सारे कर्म, अंधाधुन नहीं होना चाहिए। और हाँ, अध्यात्म का कोई उपयोग नहीं है संसार में, इसलिए लोग उसको विरुद्धार्थी समझते हैं ना। बहुत लोग कहेंगे ये संसार छूट जाएगा, आध्यात्मिक हो तुम, तो संसार और अध्यात्म को विरुद्धार्थी समझते हैं, लेकिन वो विरुद्धार्थी नहीं है, असंबंधित है, असंबंधित है। आप अध्यात्म का उपयोग संसार में नहीं कर सकते ज़्यादा। किसी भी प्रकार का आध्यात्मिक व्यवहार ना करे तो बहुत अच्छा रहेगा, आपका जीवन बहुत अच्छा चलेगा। मनुष्य को मनुष्य वाला व्यवहार करना है, उस कुछ दिन चलेगा, वो खत्म, हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। हाँ, आप अस्पताल को ठीक करना चाहते हैं, अस्पताल को घर समझते हैं अपना, और डॉक्टर से प्रेम हो गया है, डॉक्टर से शादी करके वहीं रहना चाहते हैं ऑपरेशन थिएटर में, तो आपकी इच्छा है, कोई मना तो नहीं करेगा ना, साधक की इच्छा सर्वोपरि है। इसी प्रकार आपको अध्यात्म संसार के त्याग के लिए ज़रूरी है, न कि उसको आध्यात्मिक व्यवहार करने के लिए, उसका वो प्रयोजन नहीं है। निध्यासन मतलब सदा अपने सत्य स्वरूप में बने रहना, ध्यान रहना, साक्षी भाव रहना, चेतना रहना, ज्ञान रहना, स्मरण रहना। हम चाहते हैं 24 घंटे ऐसा हो, लेकिन अगर आप 2-3 घंटे भी कर लें तो आपके लिए बड़ी उपलब्धि है। तो कुछ लोग कहेंगे मैं क्यों करूं, करने वाला तो कोई नहीं है। तो मैंने कहा हाँ, जीतते रहो, फिर जीतते रहो, तुम पहुंच गए हो, तुम्हारा कल्याण होगा। अब वो जो पता नहीं इस ज्ञान का कुछ करना चाहते हैं कि खिचड़ी पकाना चाहते हैं घर परिवार में जाके, उनकी दुर्गति होगी बस, घर परिवार वाले भी परेशान हो जाएंगे आपसे। अगर आप निधिध्यासन से ये समझते हैं कि मुझे याद रहे मैं क्या हूँ और ये जगत खेल है, माया है, इतना अगर मुझे याद है और इसके अनुसार जीवन कट जाए बिना वहाँ पे उत्पात मचाए कोई, है ना, कि मैं ब्रह्म हूँ बाकी लोग हट जाओ अलग, ये ठीक नहीं है थोड़ा। ये तो बौद्धिक भी समझ नहीं है। तो हाँ, बौद्धिक रूप से समझना बेकार सा है। ज्ञान मार्ग में बौद्धिक ज्ञान अज्ञानी है,
बुद्धि का प्रयोग अज्ञान के नाश के लिए होता है। बुद्धि को समझ नहीं पाती। बुद्धि वो करती है जो उसने गलत समझा है, उसके लिए बुद्धि ज़रूरी है। जो उसने जमा किया है अज्ञान में, उसको हटाने के लिए बुद्धि ज़रूरी है। और कुछ समझ में आएगा नहीं बुद्धि के परे है। जो मैं हूँ वो बुद्धि के परे हूँ, इसलिए मेरा नाम बुद्ध है। तो आप बुद्ध हैं। अब बुद्ध बन के जीना है, परंतु उसके लिए कुछ विशेष कर्म करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो स्वाभाविक रूप से करते हैं वो कीजिए, और कुछ नहीं करना है। हाँ, किसी किसी की इच्छा होती है कि मैं कुछ हासिल करूं, उपलब्धि करूं, या कम से कम सेवा करूं, किसी किसी में प्रेम भाव, करुणा, बोधिसत्व वृत्ति। तो हम कहते हैं हाँ करो, लेकिन ये मत समझना कि कुछ मिलेगा तुम्हें। ये मत समझना कि इससे कुछ फ़ायदा होगा किसी को नहीं होता। तो क्या फिर बताया गया है, साधक को अपनी इच्छा से चलना है। फिर गुरुजनों ने ये बताया कि साधारण जीवन, सादा जीवन, सात्विक जीवन, आनंद में जीना है। वो कुछ अनावश्यक नहीं करना है, जो आवश्यक है वो करते रहना है। इतना गुरुजनों ने बताया। ऊपर से फिर वो भी कह देते हैं तुम्हें जो करना है करो, पूरी तरह स्वतंत्र हो, बस कुछ उल्टा सीधा मत करो ज्ञान के नाम पे। लोगों को परेशान मत करो कि मैं ज्ञानी हूँ, अब मैं आज से ऐसा रहूँगा, वैसा नहीं, आज से यही बोलूँगा। इस मनो शरीर को खाना खिलाइए। अब या तो सब हंसेंगे या तो पत्थर मार के भगाएंगे। सीधा बोलना है मुझे भूख लगी, खाना दे दो। बहुत अच्छा ज्ञान है ये, बहुत अच्छा व्यवहार है। निर्ध्यासन का ये अर्थ नहीं है कि आप किसी प्रकार के जोकर बन जाए समाज में। सब सामान्य सादा जीवन वही पूर्ण है, वही सुंदर है। हाँ, उसके बाद गुरुजन कहते हैं तुम्हें जो करना करो, उसको निधिध्यासन मत कहो। निधिध्यासन कोई कर्म नहीं है, कोई विशेष व्यवहार नहीं है। ज्ञानपूर्ण जीवन शैली, अनावश्यक का त्याग, अपनी प्रगति और शुद्धिकरण, हमेशा ज्ञान का स्मरण बनाए रखना, इतना ही है। और उसका अर्थ क्या है? अब संसार छूटेगा। अब उसके अनुसार जीना संभव नहीं होगा, अब त्यागना संभव होगा। अगर आप ज्ञान के अनुसार चलेंगे तो वो जहाँ पे भी आप उसका उपयोग करने वाले हैं वो छूट जाएगा। हाँ, वो नष्ट नहीं होता, वो माया वैसी चलती रहेगी, उससे हमें कुछ करना नहीं है, उसको समाप्त नहीं करना है। हम वहाँ से चले आते हैं। ये जगत मेरा घर नहीं है, नहीं ये मनो शरीर मैं हूँ। ये थोड़ी देर के लिए यंत्र था, वाहन कहते हैं हम इसे, जिसका मैंने उपयोग किया, अब हो गया इसका। अब न ठीक करना है, न कोई ज्ञान के अनुसार कुछ उपयोग करना है, न निधिध्यासन का अनर्थ करना है। उसका अर्थ बड़ा छोटा सा है जो मैंने बताया। अब त्याग ही होगा, अपने आप ही होगा। नहीं हो रहा है, पकड़ के बैठे अभी ये भी ठीक हो जाए, वो भी ठीक हो जाए, तब गुरु समझता है कि हाँ अब बहुत कुछ बच गया है, यहाँ तो सर्वनाश नहीं हुआ, तो अब साधना होगी, आपको मार्ग बदलेगा, अब कुछ और चलेगा उसके जीवन में। ध्यान दीजिए। और अगर कोई मेरे जैसा है तो वो कहेगा भाई कुछ और कर लीजिए, अब जीवन को ही ठीक कर लीजिए, उसके बाद आना। नहीं जी, आप ही चाहिए हमें, तो आप ही के, तो फिर वो उसको तो करुणा है, देखिए ये तो दया की बात है, तो उसको पूरी तरह नहीं छोड़ा जाता, उसको कुछ दे दिया जाता है। भाई अच्छा ठीक कर लो, ये कर लो, ऐसा कर लो, नहीं त्याग सकते कोई बात नहीं, तो उसके कई जन्म हो जाते हैं फिर आगे। और हाँ, उसको वो गुरु भी मिलेगा, कुछ कह नहीं सकते माया में क्या हो जाए, ये उससे भी बड़ा गुरु मिल सकता है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि आपकी साधना ऐच्छिक है, केवल स्मरण मात्र है, भाव मात्र है, कुछ करना साधना नहीं है, कर्म साधना नहीं है, प्रयास नहीं है इसमें। और साधारण जीवन जीना है, जिसमें जो आवश्यक है वो करते रहना है आपकी प्रगति के लिए। समाप्त। छोटा सा ज्ञान मार्ग। अगर कोई कुछ ना करना चाहे बहुत अच्छी बात है, कुछ ना करो तो ही अच्छा है, क्योंकि बाकी सब प्राकृतिक होता है। जैसे आपने मनुष्य जन्म लेने के लिए क्या किया, कौन सी साधना की, कौन से ज्ञान को व्यवहार में उतारा, तब मनुष्य योनि मिली। बहुत से लोग हैं नहीं मैंने तो कुछ नहीं किया, मुझे तो याद भी नहीं है ये क्या होता है मनुष्य योनि, मैं तो बस आ गया यहाँ, पैदा हो गया संसार में। किसने किया? ये सब प्राकृतिक है, प्रकृति करती है, अस्तित्व स्वयं। अब उस पर कर्ता आरोपित नहीं करना चाहिए, लेकिन यह होता है अस्तित्व में ऐसा ही। तो अगर आपको ज्ञान हुआ है तो वो भी कृपा से हुआ, आगे जो भी होगा वो भी प्राकृतिक होगा।
और जो प्राकृतिक होता है वो सबसे अच्छा होता है, वो सबसे सुंदर होता है। उसमें मनुष्य अपनी टांग अड़ाए छोटी सी बुद्धि लाकर तो कुछ गड़बड़ी होती है। इसलिए कुछ ना करे कोई ज्ञान के बाद, केवल स्मरण में रहे तो ही अच्छा है, तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। फिर लोग पूछते रहते हैं आप कौन सी साधना करते हैं, आप कोई बहुत बड़ी साधना करते होंगे, हमें नहीं बताते कभी। तो वो हंसेंगे क्योंकि मैं कोई साधना नहीं करता। ऐसा नहीं कि मैंने कभी की नहीं, मैंने बहुत सारी साधनाएं की जो उन्होंने बताया निचले स्तर की। मैंने केवल निचले स्तर की आज तक, को ऊपर ऊपर के स्तर की कोई मिली नहीं साधना। और वो इतना नीरस है, इतना बोरिंग है, इतना मेहनत काम है। मुझे जैसे ही थोड़ा बहुत आभास हुआ कि ज्ञान क्या होता है, 2 शब्द जाने मैंने, 2.5 अक्षर ज्ञान का, खत्म, सब छोड़ दिया। कोई साधना नहीं है, अब कोई साधना नहीं है। और जब वो साधना का बोझा फेंक दिया, उसके बाद मन में आनंद और शांति रहती है। अब कुछ करने की चिंता नहीं है, उस टेंशन में नहीं घूम रहा कि जीवन कैसे अच्छा हो जाए निध्यासन से। सब अच्छा है बहुत अच्छा है। अब कुछ नहीं करना है, ये कुछ ना करना ही अकर्ता भाव है, यही अकर्म है। क्योंकि सब हो रहा है, अपने आप हो रहा है, अब क्या करना है। अब ये मैं जब बोलूँगा ना ऐसे शब्द तो और संदेश आ जाएंगे। मुझे बताइए अकर्ता कैसे बन जाऊँ, क्या करना पड़ेगा। मैं जब करना है तुम्हें तो अकर्ता कैसे बनोगे। तो कुछ लोग कुछ भी कर लें वो अभी इस मार्ग में स्थापित नहीं होंगे, ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। इसलिए जिसको जो करना है कर लीजिए, यही मौका है आपके पास। पता नहीं आगे कुछ हो या ना हो, जीवन मिले या नहीं मिले, क्योंकि ऐसा बोला जाता है ज्ञान मार्ग में आने के बाद अंतिम जन्म है। अंतिम जन्म है, लेकिन जो चिपका रहेगा जन्म से, जीवन से, संसार से, उसके लिए तो कुछ अंतिम नहीं है। फिर कैसे अंतिम है। जिस रोगी को अस्पताल और डॉक्टर पसंद है, उसके लिए रोग का कोई अंत नहीं है। त्याग सबसे बड़ी साधना है, अगर आप कर पाए तो कर लीजिए, बाकी अपने आप हो रहा है, त्याग भी अपने आप हो जाएगा, चिंता की बात नहीं।